आगे बढ़ते हैं। पुलिस ने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलकर बडगाम में कलादम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा से ताल्लुक रखने वाले 5 दहशतगर्द माविन को गिरफ्तार किया और उनके कब्जे से काबिल एतराज मवाद बरामद किया। तमाम बरामद शुदा मवाद को मजीद तफ्तीश के लिए रिकॉर्ड में ले लिया गया है। तहकीकात शुरू कर दी गई है। पुलिस स्टेशन खाग में कानून के मुतालिक दफात के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 की मनसूखी को लेकर बीजेपी हुकूमत को जमकर निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने गुंडों जैसा रवैया अख्तियार किया था। कोई मुकदमा चलाए बगैर लोग जेलों में डाल दिए गए, एजेंसियों के जरिए लोगों को धमकाया गया। महबूबा मुफ्ती ने सवाल पूछा कि इतना सब कुछ करने के बाद वो लोग हालात नॉर्मल होने का दावा कैसे कर सकते हैं। महबूबा मुफ्ती ने मजीद कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज जम्मू कश्मीर को मुद्दों के मदऊ किए गए ताकि उन्हें यह बताया जाए कि हालात ठीक हैं। महबूबा मुफ्ती को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान समझदारी दिखाते हुए जम्मू कश्मीर के लोगों को इंसाफ देंगे। महबूबा मुफ्ती का कहना था कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर पूरा यकीन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो हेयरिंग हुई 370 के बारे में और उसमें जो उन्होंने ये फैसला किया कि जो सरकार ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो लेटेस्ट एफिडेविट दिया गया और जिसमें 370 हटाने का जवाब देने की कोशिश की गई और जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे, उससे कहीं ना कहीं पीडीपी का जो हमारा ये स्टैंड है कि बीजेपी के पास 370 को खत्म करने के लिए कोई जवाब नहीं, कोई आईनी जवाब नहीं है, कोई कानूनी जवाब नहीं है, बल्कि इन्होंने आईन की धज्जियां उड़ाते हुए एक ऐसा कारनामा अंजाम दिया जो मेरे ख्याल में इस मुल्क के 75 साल की हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था। तो इसके साथ साथ उनका ये दलील देना कि 370 को खत्म करने के बाद जम्मू कश्मीर में हालात ठीक हो गए, मगर मुझे उम्मीद है कि ये तमाम जज साहिबान बहुत ही दानिशमंद लोग होते हैं, ये लोग उनकी तकदीरों का फैसला करते हैं। पर मुझे उम्मीद है जस्टिस चंद्रचूड़ पे आई थिंक उनकी जो इंटेग्रिटी है वो दैट इज अनक्वेश्चनेबल जो हम देख रहे हैं। वो अवाम के जज्बात की अगर कदर करनी है तो फिर जम्मू कश्मीर के लोगों के जज्बात की कदर करना पहला उनका फर्ज बनता है, क्योंकि 370 हमारी शनाख्त की, हमारी जमीनों की, हमारे रहन सहन की गारंटी था। मगर मैं सोचती हूं कि मेरा ये मानना है कि जो भी जुडिशरी होती है उनको कॉन्स्टिट्यूशन और कानून की पासदारी करनी है। तो मुझे उम्मीद है जब वो कानून की पासदारी करेंगे, हिंदुस्तान के आईन की पासदारी करेंगे, तो फैसला जरूर कानून के हक में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हक में देंगे। बीजेपी पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती के खिलाफ वजीर आजम और वजीर दाखिला को तौहीन आमेज नामों से पुकारने पर हतक इज्जत का मुकदमा दायर करेगी। बीजेपी के सीनियर लीडर और तर्जुमान अल्ताफ ठाकुर ने कहा कि दफा 370 को यह सिर्फ बीजेपी ने नहीं हटाया बल्कि 300 से ज्यादा एमपीज के वोटों से ऐसा किया गया। उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती दफा 370 की बहाली के लिए लड़ने का दावा करती हैं, जबकि उनकी पार्टी के पास एक भी मेंबर पार्लियामेंट नहीं है। अल्ताफ साहब, पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि जो बीजेपी है वो गुंडों और बदमाशों की जमात है, क्योंकि उनका कहना है कि जब 370 हटाया गया था यहाँ पे, उसके बाद जैसे गुंडे किसी घर में घुस के मारपीट करके वहाँ पे लोगों को खामोश कर देते हैं, उसी तरह से यहाँ किया गया है और अब कोर्ट में बताया जाता है, एफिडेविट पेश किया जाता है कि यहाँ पे सब नॉर्मल है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जहाँ तक 370 की बात है, 370 जब 2019 को 370 और 35A खत्म हो गया है तो कहीं पे एक प्रोटेस्ट भी नहीं हुआ और कहीं एहतजाज भी नहीं हुआ और एक आदमी भी आपने सड़क पे नहीं देखा। उसका मतलब है कि जो कश्मीरी लोग हैं, कश्मीरी और जम्मू कश्मीर के लोग 370 को नहीं चाहते थे। वो समझते थे कि 370 से हमें कौन से नुकसान हो और हमने पिछले 70 साल में क्या खोया है और क्या पाया है। 370 खत्म होने के बाद जम्मू कश्मीर के हालात चेंज हो गए। आप इकोनॉमिकली देख लीजिए, आप टूरिज्म देखिए, आप जितने भी जितने सेक्टर है उन सेक्टरों में सारी चेंज आ गई और जम्मू कश्मीर आज अमन और तरक्की की राह पे चल रहा है। और जहां तक महबूबा जी का इल्जाम है कि भारतीय जनता पार्टी गुंडों और बदमाशों की जमात है, मैं महबूबा जी सवाल करना चाहती, क्या आप देश के प्रधानमंत्री जो कॉन्स्टिट्यूशनली उस पोस्ट पे बैठे हुए हैं, क्या उसको आप गुंडा और बदमाश कहते हैं? क्या देश के गृह मंत्री जनाब अमित शाह उसको आप बदमाश और गुंडे की लकब से कह रहे हैं? जहां तक
पीएम और होम मिनिस्टर साहब का ताल्लुक है, हर एक पार्टी लाइन से उठकर वो देश के प्रधानमंत्री और देश के होम मिनिस्टर है और एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन उनका रेस्पेक्ट, उनका एहतराम हमें करना चाहिए, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो। लेकिन लोगों की सहमति और लोगों का जो अप्रोच आज की डेट में है और जो लोगों की एक्सेप्टेंस आज की डेट में है, वो भारतीय जनता पार्टी के साथ, और भारतीय जनता पार्टी को लोग लाइक करते हैं और भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसीज को लोग अच्छी समझकर उसको अप्रोच करता है। और इसी जो पॉपुलरिटी आई रोज जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी की बढ़ रही है, जिस तरह से कश्मीर में जो भारतीय जनता पार्टी का कार्ड है वो मजीद मजबूत और फैल रहा है, इससे महबूबा जी को परेशानी हो रही है, क्योंकि जहां उसकी पार्टी आई रोज सुकड़ती जा रही है, उससे लोग भागते हैं, कम हो रही हैं, वही भारतीय जनता पार्टी बढ़ रही है जम्मू कश्मीर में, उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग रहे, इससे महबूबा को फ्रस्ट्रेशन आ रही है। और इसको कॉन्स्टिट्यूशनली जिस आर्टिकल को हटाया गया, जहां देश के पार्लियामेंट ने उसको हटा गया, मैं महबूबा जी ये सवाल करना चाहता हूं, क्या जिन 400 से जायद एमपीज ने 370 के खिलाफ वोट दिया, क्या वो सारे गुंडे हैं, क्या वो बदमाश है? क्या आप उन लोगों के जज्बातों के साथ, जिन लोगों ने उनको वोट देके चुना है और पार्लियामेंट भेजा है, क्या सारे देश के वो लोग गुंडे और बदमाश हैं जिनको उन्होंने चुना है? ये महबूबा से मैं सवाल करना चाहता हूं, आप किनको गुंडा और बदमाश कह रहे हैं? क्या एमपीज को गुंडा और बदमाश कह रहे हैं? आप देश के मिनिस्टरों को गुंडा बदमाश कह रहे हैं जिन्होंने 370 के खिलाफ वोट दे दिया, और अपने जो लोग आपके ये हैं जो मुख्तलिफ जो किस्मों में यहां मुलव्वस है, उनको आप शराफत की लासन दे रही है। भारतीय जनता पार्टी इस फैसले पे गौर करेगी और आने वाले 1-2 दिन में जिस तरह से उन्होंने देश के प्रधानमंत्री की बेइज्जती की है, देश के गृहमंत्री की बेइज्जती की, और 400 से प्लस जो एमपीज है उनको गुंडा बदमाश के लक़ब कहते हुए लाहेअमल तैयार करेगी। हम इनके खिलाफ डिफेमेशन केस भी करेंगे और आइंदा जो आने वाला अमल होगा वो हम देखेंगे इसके खिलाफ कौन सी कार्रवाई की जानी चाहिए। और जहां तक कोर्ट का ताल्लुक है, कोर्ट के फैसले का भारतीय जनता पार्टी एहतराम करती है, और ये इंडियन कोर्ट है, और किसी भी सूरत में जो यहाँ की जुडिशरी है वो देश को टूटने नहीं देगी, देश में अलगाववाद की भावना उठने नहीं देगी। हमें कोर्ट पे भरोसा है, हमें कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए, खुद ब खुद फैसला आ जाएगा। लेकिन जहां तक मेरा यकीन है, मुर्दे कभी जिंदा नहीं होते। श्रीनगर में कांग्रेस ने मौन सत्याग्रह की। एआईसीसी के जॉइंट सेक्रेटरी मनोज यादव का इस मौके पर कहना था कि राहुल गांधी के मामले में गुजरात में जो कुछ हुआ उसकी माजी में कोई नजीर नहीं मिलती। जब मनोज यादव से पूछा गया कि कांग्रेस अदलिया के खिलाफ आवाज क्यों उठा रही है, तो मनोज यादव का कहना था कि उन्हें अदलिया पर पूरा एतमाद है, लेकिन राहुल गांधी के मामले में इंसाफ नहीं हुआ है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर तारिक हमीद कुर्रा का कहना है कि कांग्रेस 370 पर किसी किस्म की कंफ्यूजन का शिकार नहीं है। कांग्रेस दफा 370 की मनसूखी के खिलाफ है। तारिक कुर्रा का कहना है कि वो इनफरादी तौर पर इस मामले में दरख्वास्त गुजार हैं और कांग्रेस उनकी मुकम्मल तायीद कर रही है। हम लोग पूरे भारतवर्ष में एक मौन सत्याग्रह के रूप में अपना रोष प्रकट कर रहे हैं, और वो इसलिए भी है कि जो एक साजिश राहुल जी के खिलाफ रची गई, पूरे देश के खिलाफ, पूरे देश को धोखा देके एक साजिश रची गई, जिस तरह से बीजेपी देश की लोकतंत्र की हत्या कर रही है, मैं कहूँगा कि लोकतंत्र अपने अंतिम सांस ले रहा है। और आज हम यहाँ पर श्रीनगर में तमाम वरिष्ठ साथी हम लोग अपना रोष प्रकट कर रहे हैं। हर जगह से बोलने की आजादी छीन ली गई है, संसद से सारे माइक बंद कर दिए गए हैं, बिल्कुल तमाम तरीके की बंदिशें लगा दी गई हैं। विपक्षी पार्टियों को रोज नए नए तरीके से प्रताड़ित किया जा रहा है। उसी का रोष आज हम प्रकट कर रहे हैं। यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान में तमाम मुख्यालयों पे हमारे कांग्रेस के साथी आज देश की आवाज उठा रहे हैं। तो 370 से क्या उम्मीदें हैं फिर, जो 370 पे अभी कार्रवाई शुरू हो गई? देखिए, जो कार्रवाई शुरू हुई उसकी बहुत सी टेक्निकलिटीज हैं। मुझे अभी तक कोई ऐसी टेक्निकलिटी पे उस पे वो क्लैरिटी वहां पे उन्होंने नहीं लाई, बिकॉज अर्लियर बेंचेस ने, जो कि बड़े बेंचेस हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंचेस हैं, 3 दफा आर्टिकल 370 के ऊपर अपना सादर किया है फैसला। और अब ये देखना है कि अभी का बेंच जो है आया कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के डिसीजंस के ऊपर क्या कोई फैसला दे सकता है। तो अभी मेरे हिसाब से ये टेक्निकलिटीज में फंसा हुआ है। कल की भी जो हम प्रोसीडिंग्स देख रहे थे सुप्रीम कोर्ट की, बजाय कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स को, बजाय मेरिट्स या डिमेरिट्स को डिस्कस करने को, वो टेक्निकलिटीज ही अभी डिस्कस कर रहे थे।
तो हमें अभी इंतजार होगा कि सुप्रीम कोर्ट जो है उन टेक्निकलिटीज के ऊपर कोई फैसला दे दे और उसके बाद ही 370 के ऊपर कोई बात की जाए। कांग्रेस का क्लियर स्टैंड 370 पे क्यों नहीं है? कभी सपोर्ट भी नहीं करते, मुखालफत भी नहीं करते, ऐसा क्यों? नहीं, ऐसा तो है नहीं। 370 देने वाले कांग्रेस पार्टी ही है। इट इज बिकॉज ऑफ द कांग्रेस पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 370 आया, 35A आया और उसको आगे बढ़ाने में भी 370 कांग्रेस पार्टी का ही हाथ है। अगर आपको याद होगा कि जिस वक्त आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया जा रहा था, उससे पहले भी एक रेजोल्यूशन पास हुआ और 370 की कंटिन्यूएशन के वास्ते रेजोल्यूशन पास हुआ। उसके बाद भी जो रेजोल्यूशन पास हुआ कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, तो हमने क्लियर टर्म्स में बताया कि इट हैज बीन अनकॉन्स्टिट्यूशनली एब्रोगेटेड एंड अनडेमोक्रेटिकली एब्रोगेटेड। पेटिशन नहीं किया मगर पेटिशन तो मैं खुद पेटिशनर हूं। मैंने तो उस वक्त पेटिशन की कांग्रेस पार्टी के कहने पे जिस वक्त की कोई भी नहीं था। आई एम द फर्स्ट पर्सन। आप लोग इस चीज को भूल रहे हैं कि पूरे जम्मू कश्मीर पार्टी की तरफ से कि इंडिविजुअल? मैंने एज इंडिविजुअल वहां पे किया, बट इट वॉज सपोर्टेड बाय द कांग्रेस पार्टी दैट टाइम। वकील कांग्रेस पार्टी के थे, पी चिदम्बरम हमारी तरफ से पेश हुए, तो वो भी अभी पेंडिंग है। तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस पार्टी इस पे कोई तमाशबीन के हिसाब से है। आपने जो विद इन द लीगल पैरामीटर्स जो कांग्रेस पार्टी ने इकदामात उठाने थे, वो इकदामात उठाए भी जा रहे हैं और उठाए भी गए। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी का कहना है कि राहुल गांधी के खिलाफ झूठा मुकदमा चलाया जा रहा है। इसी बीच उन्होंने कहा कि उन्हें अदालत से इंसाफ की उम्मीद है। वकार वानी ने आर्टिकल 370 पर भी अपना मौकफ रखा। वो आज दोपहर मीडिया से बात कर रहे थे। की तादाद में लोग यहां आए थे। 10 बजे से लेकर 5 बजे तक मौन व्रत है कांग्रेस पार्टी का। इसका एक ही मकसद है कि जो बीजेपी ने इस वक्त मुल्क भर में अपोजिशन के खिलाफ एक जंग छेड़ रखी है, जो उन्होंने ईडी, इनकम टैक्स एजेंसीज, हर तरीके से जितना उनसे हो सकता है उतना उन्होंने यूज कर रहे हैं अपोजिशन पार्टीज के खिलाफ। और खुसूसन जो आज का प्रोटेस्ट है वो राहुल गांधी जी, जिसकी पार्लियामेंट सीट को रिजेक्ट किया गया, उसके बाद उसके ऊपर जो है केस, फर्जी केस लगाया गया, क्योंकि राहुल गांधी जी की पॉपुलैरिटी जो डे बाय डे बढ़ रही थी, जो भारत जोड़ो कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकली और ये झंडा उसकी निशानी है जो हमारे सामने है, किस तरह से करोड़ों में लोग उनके साथ जुड़े, महिलाएं, एसटी, एससी, ट्राइबल, हर किस्म का लोग करोड़ों में उनके साथ जुड़े। ये सारी पॉपुलैरिटी जब मोदी जी ने देखी, और दूसरा जो उन्होंने इश्यूज पार्लियामेंट में भी और भारत जोड़ो में भी उठाए, जिसमें बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा इशू उन्होंने उठाया कि मुल्क में बहुत ज्यादा बेरोजगारी है, भूखमरी है, लोग गरीब से गरीब हो रहे हैं और अमीर अमीर से ज्यादा हो रहे हैं, यहां पे महंगाई बहुत ज्यादा है, और एक मुल्क में सबसे ज्यादा जो फिरका परस्ती फैलाई जा रही है, नफरत फैलाई जा रही है, उसके लिए जो राहुल जी निकले और जो लोगों का रेस्पॉन्ड हुआ। हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट पे हमें पूरा भरोसा है, जुडिशरी पे भरोसा है। राहुल जी के मामले में हमें पूरा इंसाफ का यकीन दहानी है कि कोर्ट हमारे साथ इंसाफ करेगी। इसी तरीके से 370 का इशू भी सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिशियस है, हियरिंग हो रही है, कल हुई, तो हम शुक्रगुजार हैं सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने हियरिंग शुरू की। अब जब इतना बड़ा कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बैठा है, वो हियरिंग सुन रहा है, अपना फैसला सुनाएगा, तो हम उसके फैसले। जम्मू में जम्मू कश्मीर कांग्रेस का मौन सत्याग्रह मुनक्किद किया गया। कांग्रेस ने एक दिन के लिए मौन सत्याग्रह का ऐलान किया था। सतवारी चौक जम्मू में यह प्रोग्राम किया गया। राहुल गांधी की हिमायत और यकजहती के लिए मौन सत्याग्रह का एहतमाम किया गया। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सदर वकार रसूल वानी और रमन भल्ला समेत पार्टी के कई सीनियर लीडरान इसमें शामिल हुए। कांग्रेस लीडरान ने इल्जाम लगाया कि मरकजी हुकूमत ने अपनी मुख्तलिफ मरकजी एजेंसियों के जरिए अपोजिशन की आवाज को दबाया है। वकार रसूल वानी ने न्यूज 18 से बात करते हुए कहा कि वो हुकूमत की इस किस्म की जावेराना पॉलिसियों को बर्दाश्त नहीं करेंगे और आने वाले दिनों में उसके खिलाफ आवाज बुलंद करते रहेंगे।
टेरिटोरियल कांग्रेस कमेटी के ने लेह में भी खामोश सत्याग्रह की। लेह में कांग्रेस के सदर और साबिक वजीर नवांग रिगजिनजोरा इस मुजाहरे में शरीक थे। चोगलाम सर में तमाम सियासी कारकुनान शामिल हुए। मीडिया से बातचीत करते हुए नवांग रिगजिनजोरा ने कहा कि हुक्मरान पार्टी ने अपोजिशन की आवाज को दबाने और जमहूरियत को पामाल करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी है। उन्होंने मजीद कहा कि राहुल गांधी को हरासा किया जा रहा है और आज कांग्रेस कारकुनान पूरे मुल्क में हुकूमत के जबर के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। पार्टी की तरफ से एक मौन सत्याग्रह है। इसका वजह यह है कि हिंदुस्तान में जमहूरियत का गला घोंटा जा रहा है। इसमें हमारा दूसरा वो ये है, डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड। जिस तरह राहुल गांधी को हैरेस किया गया, ट्रबल किया गया और जिस तरह उनको पार्लियामेंट से डिस्क्वालीफाई किया गया, उसके खिलाफ हम लोग ये मौन व्रत पे है और सत्याग्रह पे है। हो ये रहा है, एक राहुल गांधी ने कमेंट किया था, एक उसमें कोई दो राय नहीं है, जहां उन्होंने कहा था नीरव मोदी को लेके और एक दो मोदी को लेके उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। उसको इतना पतंगड़ बना के इन्होंने कोर्ट के जरिए, वो भी गुजरात के, दूसरा हायर कोर्ट भी गुजरात के, इनको पार्लियामेंट से अनसीट किया, लोकसभा से अनसीट किया। उसको देखता हुआ हिंदुस्तान के जमहूरियत को बहुत खतरा है, तो हम लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। दिल्ली में तो है, यहाँ लेह में परमिशन नहीं, आज तक हमें परमिशन नहीं मिला। कितनी बार हमारा नेशनल प्रोग्राम होता है जिसके लिए हमें यहाँ थोड़ा जद्दोजहद करना पड़ता है, प्रोटेस्ट करना पड़ता है, आपको जुलूस निकालना पड़ता है, यहाँ लेह तक परमिशन नहीं दिया जा रहा है। आप अगर जमहूरियत का आवाज को दबाओगे, आप लोग पावर में है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन है, अब जुलूस नहीं करने दोगे, जलसा नहीं करने दोगे, तो सर्दियों में जो हुआ, रिकॉर्ड जो लोग आए, ऐसा होगा। सर्दियों में बिना बुलाए इतना हुजूम, हिस्टोरिकल हुजूम क्यों हुआ? क्योंकि आप लोगों की जमहूरियत का जो एस्पिरेशन से उसको बाहर निकालने के लिए, या उनकी जो वॉइस ऑफ डिसेंट उसको आप निकालने नहीं देते हो, आप प्रोटेस्ट नहीं करने देते हो, आप लोगों के फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के ऊपर आपने कर्ब लगा रखा है।